ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस प्रकार से सिद्धि प्राप्ति के लिए या किसी मंत्र सिद्धि के लिए हवन की विधि क्या होती है और उसके नियम क्या होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी वीडियो देखकर किसी सिद्धि की प्राप्ति करता है और बाद में दशांश हवन करने को कहा जाता है, तो वह दशांश हवन किस प्रकार से वह अपने घर पे बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के कर सकता है और उसके कुछ अहम नियम क्या होते हैं, जो कि एक बेसिक नियम हम कह सकते हैं कि हवन में इस्तेमाल होने चाहिए, और एक बेसिक सी विधि हम कह देते हैं कि उस विधि द्वारा हवन किया जाए तो ज़रूर सफल को प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं इस हवन की विधि और इसके नियम के बारे में। उससे पहले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। मंत्र सिद्ध करने के बाद हवन अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। हवन का अर्थ होता है कि अग्नि के द्वारा किसी भी पदार्थ की आहुति प्रदान करना अथवा हव्य कर देना। तो चलिए इस संबंध में आज जानकारी प्राप्त करते हैं स्वामी जी द्वारा कि किस प्रकार से किसी भी मंत्र सिद्धि के पश्चात आप घर में दशांश हवन कर सकते हैं। मित्रों, दशांश हवन के लिए सबसे पहले आपको आधा किलो के करीब हवन सामग्री ले लेनी है और उसमें कुछ औषधियाँ मिला देनी है। हवन सामग्री आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। हवन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि हवन सामग्री के बीच में कोई भी कीड़ी, कोई भी कीड़ा, कोई भी ऐसा जानवर जो कि हवन सामग्री में मिल सकता है वह ना हो, ताकि हवन में कहीं उसकी आहुति ना चढ़ जाए। हवन सामग्री में व्यवहार होने वाली औषधियाँ इस प्रकार है मित्रों। आधा किलो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आधा किलो हवन सामग्री दशांश हवन के लिए लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम लोबान, 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम इंद्रजो और 100 ग्राम काला तिल, यह बराबर मात्रा में आप उसी में मिला सकते हैं। और ध्यान रखें मित्रों, हवन सामग्री लेते समय उनमें कोई भी जीव जंतु, जैसे कि मैंने बताया आपको, कीड़े मकोड़े अथवा चींटियाँ नहीं होनी चाहिए। हवन सामग्री शुद्ध हो, इस बात का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक बार हवन से पहले फिर एक बार चेक कर लेना है कि कोई भी ऐसा जीव जंतु उसमें मौजूद ना हो। इसके पश्चात शुद्ध देसी घी इन हवन सामग्री में मिला दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हवन समीदा के लिए आप जाटी की लकड़, पीपल की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। समीदा यानी लकड़ी के तौर पे आप पीपल की या जाटी की या फिर आम की लकड़ी ले सकते हैं। हवन की अंतिम आहुति के लिए इस प्रकार आप कुछ सामग्री पहले से ही प्रस्तुत कर लें। एक टीन की गोली में कुछ हवन सामग्री रखकर और उसमें अल्प परिमाण में शुद्ध देसी घी रख दिया जाए। उसके बाद इनमें एक लाल धागा लपेट दीजिए। यह सामग्री आपको अंतिम आहुति देने के वक्त काम आएगी, जिसे कि पूर्ण आहुति भी कहा जाता है। कुछ लोग नारियल में, जो सूखा नारियल होता है, उसमें देसी घी और हवन सामग्री डालकर नारियल का मुंह ऊपर से बंद करके लाल धागा यानी मोली लपेटकर अंतिम आहुति यानी पूर्ण आहुति के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। अब जानते हैं हवन करने की विधि। हवन में हवन कुंड के लिए आप 1.5 फुट का हवन कुंड मिट्टी से भी बना सकते हैं।
अगर आपके पास है तो उस हवन कुंड को आप इसमें व्यवहार भी कर सकते हैं, यानी हवन कुंड बना बनाया अगर आपके पास है तो उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हवन कुंड प्रस्तुत करने के बाद उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री रखकर उसमें कुछ कपूर रख के इसके बाद गुरु और गणपति का स्मरण करके उनका ध्यान करके हवन प्रारंभ कर दें। इसके पश्चात आप हाथ में जल और चावल लेकर संकल्प लें कि जिस भी मंत्र की सिद्धि के लिए आप हवन कर रहे हैं, संकल्प के साथ उस मंत्र का नाम और उस मंत्र को उच्चारण करते हुए आपको यह बोलना है कि मैं इस अभिष्ट की पूर्ति के लिए इतनी बार मंत्र जाप किए हैं और इसके दशांश हवन करना चाहता हूँ मंत्र सिद्धि के लिए। हे परमेश्वर, मुझे इस कार्य में संपूर्णता प्रदान करें। इसके पश्चात हवन कार्य में अपने परिवार लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हवन कभी भी अकेले में संपादित नहीं होता। जब आप हवन करते रहेंगे और घी की आहुति देते रहेंगे, उसी वक्त आपके मंत्र के अंत में परिवार के लोग भी उसमें हवन सामग्री से आहुति देंगे और आप सिर्फ शुद्ध घी की आहुति देंगे। यानी आपने जो मंत्र जाप किया है आप उसका दशांश हवन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ घी की आहुति देंगे और जो अन्य आपके परिवार के लोग, चाहे एक है या दो हैं, कितने भी परिवार के लोग हैं, वह जो भी हवन को मानता है वह उसमें सम्मिलित हो सकता है और वह हवन सामग्री की आहुति देंगे। हवन में आहुति देने के वक्त जो भी आहुति प्रदान करेंगे वह व्यक्ति अपने मध्यमा और अनामिका और वृद्धा अंगुष्ठ से ही थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेकर हवन में आहुति प्रदान करेंगे। आप इसके बाद अग्नि प्रज्वलित करके उसमें समीधा को स्थापित करके यानी लकड़ी को स्थापित करके उसके बाद आपने जिस भी मंत्र जाप किया है उसका दशांश आहुति प्रदान करेंगे। दशांश का मतलब है 10 भाग। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 10,000 मंत्र जाप करा है तो आप 1,000 आहुतियाँ प्रदान करेंगे। इसके बाद बाएं हाथ में आप माला लेकर दाहिने हाथ से मंत्र उच्चारण करके शुद्ध देसी घी की आहुति प्रदान करें और मंत्र पाठ के अंत में आपके परिवार के व्यक्ति उसमें कुछ हवन सामग्री की आहुति अवश्य प्रदान करें और आप स्वयं घी की आहुति प्रदान करें। आहुति खत्म होने के बाद आखिरी आहुति में आपको पूर्व से रखे हुए टीन के डिब्बे में जो हवन सामग्री और घी रखे हुए थे उसको आप एक बार बनाकर हवन कुंड में मंत्र जाप के सहित आखिरी आहुति प्रदान करनी है, यानी पूर्ण आहुति देनी है। इसके बाद आपकी हवन संपूर्ण होगी और आप जिस भी मंत्र के लिए यह हवन कर रहे थे वह मंत्र भी अवश्य ही सिद्ध होगा। मित्रों, एक बात का इस विधि में ध्यान रखें, जिस विधि और विधान के सहित हवन करने के लिए आपको बताया गया है उसी विधि और विधान से आप हवन कार्य संपन्न करें। अगर आप खुद हवन नहीं कर पाएंगे तो किसी योग्य आचार्य अथवा पंडित जी की मदद अवश्य ले लें। ऐसा ना हो कि आपसे भी ना हो और किसी की मदद भी ना लें और कार्य सफल ना हो पाए। कई बारी कोई मंत्र जाप ऐसा होता है जिसकी पूर्ण आहुति किसी और लकड़ी के माध्यम से बताई गई होती है। जिस भी गुरु ने आपको दशांश हवन करने का हुक्म दिया है उससे अवश्य पूछें कि इसमें लकड़ी यानी समीधा किसकी लेनी है और हवन जो सामग्री है उसमें मिश्रण और कुछ क्या ऐड करना है। नहीं तो नॉर्मल अगर कोई कुछ ना बताए तो जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे अगर आप दशांश आहुति देंगे तो अवश्य ही ये हवन सफलता को प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा कोई आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सलाह कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मंत्र, किसी अन्य यंत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।